बीते 17 महीनों से दिल्ली के इमामों को सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी के नेतृत्व में तमाम इमाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी जो साजिद रशीदी के नेतृत्व में तमाम जो इमाम हैं उन्होंने केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। क्या आपकी मुलाकात वहां पर हो पाई साजिद रशीदी जी? देखिए, हम पिछले 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से हमने आतिशी जी से मुलाकात की, हमने एलजी से मुलाकात की, हमने जो अश्विनी कुमार एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे मुलाकात की, छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम से हम मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मसले का हल नहीं हुआ। फिर हम थर्सडे को अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे, वहां हमने अपनी गुहार लगाई, मुलाकात नहीं की, लेकिन उनके पीए ने हमसे कहा कि आप सैटरडे आ जाओ 5 बजे, मैं आपकी मुलाकात करा दूंगा। हम सैटरडे गए, सैटरडे भी उन लोगों ने मुलाकात नहीं की और हमें बैरंग वापस आना पड़ा। फिर हम आज फिर गए थे, ये हमारा तीसरा चक्कर था। हम आज फिर गए, लेकिन आज फिर उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया और अरविंद केजरीवाल नहीं मिले, नहीं मुलाकात हो पाई। अच्छा, इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया कि अगर चुनाव दिल्ली में वो लोग जीतते हैं तो मंदिर में जो पुजारी हैं और गुरुद्वारे में जो ग्रंथी लोग हैं उनके लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाएगी। आप लोग को सैलरी नहीं मिल रही है और उधर नई योजना का जो ऐलान है वो कर दिया गया है, सम्मान योजना के तहत उन्हें 18,000 रुपये मिलेंगे। देखिए, ये सब सियासी शगुफे हैं। ये तो बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए दिल्ली वासियों को कि जो सैलरी इमामों को आज से नहीं, जब से वक्फ बोर्ड बना है, दिल्ली में बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उन तमाम सरकारों ने हमें सैलरियां दी हैं। तो जब हमारी सैलरी वो नहीं दे पा रहे हैं 18 महीने से, तो फिर सम्मान राशि देने का क्या मतलब बनता है? ये सियासी जुमला है और इलेक्शन के बाद देख लेना, अब जुमला ही साबित होगा। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते कि भाई आप उनको मत दो, हम तो ये कहते हैं तमाम ग्रंथियों को, तमाम पुजारियों को, तमाम पादरियों को, सबको दो। हम मना नहीं करते, लेकिन हमारी जो सैलरी है, हम जो वक्फ बोर्ड के परमानेंट इमाम हैं, हमें तो दे दो। आप हमसे मुलाकात भी करना नहीं चाहते और आप दूसरों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। आपने सम्मान योजना का ऐलान किया था अभी जो औरतों के लिए, वो आप ही के मंत्रालयों ने उसको निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया और कह दिया कि हमारे यहाँ तो कोई योजना नहीं इस तरह की। आप नए नए शगुफे लेकर आते हो, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। कब तक बेवकूफ़ बनेंगे लोग? हम ये कहते हैं करो काम, लेकिन ऐसा तो करो कि जिससे ये लगे कि हाँ भाई ये काम हो रहा है। साफ तौर से अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी वालों इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा। एक तरह से बीजेपी पर भी उन्होंने बातों में इशारा साध दिया कि चाहे वो मंदिर और गुरुद्वारे से जुड़ी हुई जो योजना वो लाने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से उनको लग रहा है कि बीजेपी वाले इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा गुगली फेंकती है और सारी विपक्ष पार्टियां उसमें फंस जाती हैं। अरविंद केजरीवाल वो माहिर सियासी खिलाड़ी है, अब उसने एक नई गुगली फेंकी है, इसमें बीजेपी फंसेगी यकीनी तौर पर। बीजेपी इसको अपोज ज़रूर करेगी और सम्मान निधि को लेकर अपोज करेगी। जैसे मैंने कहा अभी, ये कॉमन सेंस है कि जब पहली योजना को इसी के मंत्रालयों ने निरस्त कर दिया तो दूसरी योजना पर सवाल उठना लाजिम है। तो ये बीजेपी के लिए एक पांसा फेंका है उसने, ताकि बीजेपी इसके ट्रैप में फंस जाए। बीजेपी ट्रैप में फंसेगी, इलेक्शन में इसको फायदा होगा। तो इलेक्शन में फायदे के लिए जो योजना है उसका ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है, लेकिन बड़ी बात साजिद रशीदी की ओर से की गई है कि जो इमाम है जिनकी तनख्वाह बीते 17 महीने से नहीं मिली है, वो पहले इमामों तक पहुंचाई जाए और उसके बाद इस तरह की योजना का जो जिक्र अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। हालांकि इस पूरी योजना को मौलाना साजिद रशीदी पूरी तरह से चुनावी शगुफा बता रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.